ये हम लोगों का सबसे बड़ा यस ब्लेसिंग है हम सबके ऊपर, राइट? कि ऑन संडेज यू आर आल्सो ज्वाइनिंग द सेशन मींस हमारे सपने अभी बहुत बड़े हैं, राइट? होता है, हम लोग एज अ लेडीज करना होता है, बट ठीक है, भगवान जी वो टाइम दे देते हैं, हम सुबह ही लिख देते हैं, राइट? अच्छा, मैजिकल डे कौन कौन कर रहा है? प्रैक्टिस करी कल के चैप्टर की? वी हैव टू राइट अ डे ना, कि हमें आज हमारी लिस्ट में क्या क्या था। तो हम लोगों ने पावर दिए, पावर वर्ड्स को यूज किया किया कावेरी? गुड। एग्जाम्पल बताओ, जैसे क्या लिखा आपने? जैसे आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है तो सुबह ही लिख दिया कि धन्यवाद उस अमेजिंग पार्टी में मजे करवाने के लिए, बहुत बहुत थैंक वाह, यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। चलो प्रेयर करते हैं प्यारी सी, उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कमर सीधी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज के जीवन दान के लिए शुक्रिया। मैं प्रैक्टिसेस कर पा रही हूँ इस बात के लिए शुक्रिया। मेरा मन इन प्रैक्टिसेस में लगाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू। मैं शुक्राने करने सीख रही हूँ प्रभु। थैंक यू। मुझे शुक्राने करने अच्छे लगता है प्रभु। थैंक यू। इस पंच तत्व का शुक्रिया। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू जल पिता, थैंक यू वायुदेव, थैंक यू स्पेस, जो मेरे मन में मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है हर दिन नया स्पेस, सो दैट मैं नई चीजों को अपने अंदर ग्रैस्प कर पाऊं। मैं अपनी सारी चिंताएं, डर, गिल्ट, ये सब मेरे बाहर निकलते जा रहे हैं और मुझे मेरा मनचाहा मिलता जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू सूर्यदेव, हर दिन, हर रोज एक समय पे निकल के हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए, हर एक के घर में सेम रोशनी देने के लिए, मुझे ये समझाने के लिए कि हर इंसान में प्रभु है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे अंदर और बाहर बैलेंस बनाने के लिए थैंक यू पंचतत्व। थैंक यू धरती माँ, मुझे बहुत 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 शक्तिशाली बनाने के लिए, सहनशील बनाने के लिए, करुणामयी बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू अमेजिंग रॉन्डाबर्न। थैंक यू, आपने अपने एक्सपीरियंस को इस पुस्तक के थ्रू हम तक पहुंचाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू अश्विन मैम, जिन्होंने इन प्रैक्टिसेस को इतना किया और बांटने की अपने अंदर प्रेरणा रखी। थैंक यू। हमें ये सिखाया कि जो देता है वही देव होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। इतनी बड़ी नियामत हमको देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी फैमिली का, थैंक यू मेरे फैमिली मेंबर्स का, थैंक यू इस घर का जहाँ मैं सुरक्षित रहती हूँ, थैंक यू मेरे पतिदेव का, थैंक यू मेरे बच्चों का, थैंक यू मेरी सास का। सच में थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मुझे ये समय देने के लिए, स्पेस देने के लिए और ये समझने के लिए कि रियली उसके लिए ये सेशन बहुत मायने रखता है, ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे घर प्रचुरता से आने के लिए थैंक यू, मुझे मेरा मनचाहा दिलाने के लिए थैंक यू, मैं सबका भला कर पाऊं लक्ष्मी माँ, मुझे इतनी अबंडेंस देने के लिए थैंक यू, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू लैपटॉप, थैंक यू टू जूम, थैंक यू टू व्हाट्सएप, थैंक यू टू वाईफाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो निरंतर आ रहे हैं क्लास में इस भरोसे से। थैंक यू आपके कानों का, कि आप ये सुनने को तैयार रहते हो। थैंक यू मेरे मुंह का, मेरे शब्दों का, जो सरस्वती माँ निकालती है। थैंक यू सरस्वती माँ, थैंक यू मुझे इतना शक्तिशाली बनाने के लिए, हम सबको इतना शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें इन प्रैक्टिसेस से जोड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
रखेंगे अपने दिमाग पे। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये याद दिलाने के लिए कि 12 बजे सेशन है, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि लैपटॉप चार्ज नहीं है, चार्ज करूँ। थैंक यू मेरे माइंड, ये बताने के लिए कि आज कौन से डे का सेशन है, कौन सा डे है। थैंक यू मेरे माइंड, ये बताने के लिए कि आज रसोई में क्या बनना है। थैंक यू मेरे माइंड, हर परिवार जने की जरूरत के हिसाब से मैं भोजन बना पाई। थैंक यू, थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू सो मच, मुझे निरंतर प्रैक्टिसेस में याद दिलाने के लिए। अगर मैं डाउन भी जाती हूँ तो आप मुझे याद दिला देते हो कि बेटा प्रैक्टिस कर, मूड शिफ्टर को यूज कर। थैंक यू मेरे माइंड, ढूंढ ढूंढ के शुक्रानों में मुझे खुजाने, मतलब कि मैं उनको नए नए तरीकों से कर पाऊँ। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू। मुझे शुक्राने करने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे शुक्राने करने बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव इट, आई लव डूइंग ग्रेटिट्यूड। मुझे बहुत 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 पसंद है ग्रेटिट्यूड करना। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रखिए अपने हार्ट पे, महसूस करें उस धड़कन जो सिर्फ आपके लिए धड़क रही है, जो सिर्फ मेरे लिए धड़क। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी उससे पहले से धड़कने के लिए थैंक यू, निरंतर धड़कने के लिए थैंक यू, मुझे जिंदा रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे हार्ट, थैंक यू मेरे मैजिकल हार्ट, थैंक यू मेरे जॉयफुल हार्ट, थैंक यू मेरे प्यार से लबालब हार्ट। थैंक यू, थैंक यू मुझे करुणामय बनाने के लिए, मुझे दयालु बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। करेंगे अबंडेंस पोज। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं तैयार हूँ प्रभु, जो भी आज सेशन में मैं बोल पाऊँ, जो भी सब पार्टिसिपेंट सुन पाए, वो सब इस बात को लेने को तैयार है। हम सब 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 सीखने को तैयार हैं, हम सब एक दूसरे से सब कुछ सीखने को तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मेकिंग द मैग्नेट ऑफ टाइम, मैग्नेट ऑफ जॉय, मैग्नेट ऑफ मनी, मैग्नेट ऑफ लव, रिस्पेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ग्रहणशील हूँ प्रभु, मैं ग्रहणशील हूँ। मैं खुली बाहों से इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग भर भर के मुझे महसूस हो रही है। थैंक यू, बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, मेरी और बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। गुड न्यूज से मेरी शाम भरने वाली है, भर रही है, इस बात के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for the magical sharing. Thank you, thank you, thank you. I love magic, magic loves me. I love magic, magic loves me. I love magic, magic loves me. I love you, Shilpa. Just hug yourself tightly. Just hug yourself and feel, I love you. खुद का नाम लेके बोलो, I love you, I love you. सच में तू बहुत बहुत बहादुर है, तू बहुत शानदार है यार, अमेजिंग है तू, सच में तुझ जैसा कोई नहीं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बहुत प्यारी है यार तू, बहुत ही अच्छी है सच में। अपने सपनों के लिए तू कितना कुछ कर रही है। आज डे 15 पे आ गए और निरंतर तू प्रैक्टिस कर रही है। शाबाश है मुझे, शाबाश है, सच में शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। अमेजिंग है यार तू, अमेजिंग सच में। कितनी प्यारी स्माइल है तेरी, वाह। थैंक यू, थैंक यू मुझे शुक्राने कराने के लिए। थैंक यू, आई लव यू। तो आई वॉज आस्किंग कि कल, आज का डे सबने लिखा? जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो थम्स अप करें कि आज का डे आपने लिखा, कि आप कैसा दिन चाहते हो। मुझे एक एक एग्जाम्पल दोगे? काजल जी, आपने लिखा आज का दिन? लिखा तो है पर मैं अभी दुकान पे बैठी हुई हूँ, अभी बात बता नहीं पाऊंगी। ठीक ठीक, ओके ओके, ऑल द बेस्ट। लॉट ऑफ मैजिक डस्ट डालो उनकी शॉप पे,
कि वाह, इनका जो सामान रखा है सब 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 बिक रहा है और अच्छे प्रॉफिट में बिक रहा है। वाह, 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 इनका जो पैसे का गल्ला है वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और आज ये इतनी खुश है, आज ये बहुत बहुत खुश है। शाम तक तो ये नाच ही रही है अपने पति के साथ। वाह, 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 अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए ऋतु जी, आपने लिखा क्यों? ऋतु जी क्यों नहीं लिखते आप, ये बताओ पहले आप। आपकी प्रैक्टिसेस ऑन एंड ऑफ 50% चलती हैं, राइट? फिर आप कहते हो मेरी हेल्थ में कैसे हो सुधार, बताओ कैसे होगा? करना तो पड़ेगा, इंटेंशन डालो और करो, कैसे भी करो। जब तक आप नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे? ये चैप्टर तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आप बताओ जिसने लिखा है, पूजा जी आपने लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है। कितनी देर लगी आपको? मुश्किल मुश्किल तो नहीं था। सुबह 5 से ना 6 मिनट। मिडिल मैडम की क्लास भी स्टार्ट हुई, करी हुई है वो तो 10 बजे हुई थी, उससे पहले तो हमारे पास बहुत घंटे होते हैं। 9 बजे। बहानेबाजी नहीं, नो एक्सक्यूजेस। सबके पास 24 आवर्स है। पूजा जी के पास भी, मेरे पास भी, कावेरी जी के पास भी, ऋतु जी के पास भी, काजल जी के पास भी। वो तो शॉप पे भी चली गई, वो तब भी लिख कर गई। वी हैव टू बी, करना पड़ेगा ऋतु जी प्लीज, है ना? करना पड़ेगा। आप इतनी कोशिश कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, हर दिन सेशन में आते हो, हर दिन निरंतर। आप पहले के सेशन में भी निरंतर आए हो, बट कहाँ कमी हो रही है ये ढूंढना पड़ेगा। अब आपने आश्विन मैम का सेशन करा, वहां से क्या सीखा? बहुत अमेजिंग सेशन था। उन्होंने जब वो हेल्थ का बता रही थी, आई वॉज, मतलब मुझे आपकी ध्यान आई कि आपको वो सुनना चाहिए जो उन्होंने हेल्थ का बताया था, कि आप ऐसे ऐसे करो, आप बॉडी पार्ट्स को गूगल से ढूंढ लो, आपको जिस पार्ट में है जो है उसको हटा दो, बट वो वर्क क्या करता है आपका बॉडी पार्ट, उसके बारे में गूगल से सर्च करो। तो आज ही आपका काम हो जाना चाहिए कि मैं गूगल से सारे बॉडी पार्ट्स को करूं। बेटा है, बेटे की हेल्प लो यार बेटा। और शी इज सो ब्लेस्ड कि इनका बेटा भी मैजिक बुक को बिलीव करता है, तो शी हैज अ वेरी ग्रेट टीम एट होम। तो आप करो उसको, है ना ऋतु जी? ठीक है, करो। कुछ भी तबीयत कुछ भी नहीं, बहुत सबके पास 24 घंटे हैं, कोई बहाने नहीं। हमें वहां से हटके दूसरी लाइफ में जाना है ना, तो कब तक हम यही बोलते रहेंगे मेरी तबीयत खराब है, मेरी ये है? नहीं। फिर फायदे क्या इतने सेशन में आने का और इतना कुछ सुनने का? फायदा हो रहा है, बट हमें तो डबल फायदा चाहिए ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, है ना? थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप मुझसे बहुत बड़े हो, बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपसे कहा। थैंक यू जी। पूजा नहीं जी आप नहीं, बताओ। बड़ी तो हूँ पर मेंटर आप हो ना, इतनी अच्छे से समझाती हो। नहीं नहीं, बट आप प्रैक्टिस जब करोगे तो और मजा आएगा मेंटल, राइट? बिल्कुल वो ठीक कह रहे हो। हेल्थ अफर्मेशंस वाला वो मैं भेज दूं ऑडियो, बहुत अच्छा है वो अश्विन मैम अच्छा, का, जिसमें उन्होंने पूरा वो करा हुआ है कि सर से लेके पाँव तक, भेज पाँव दो, से। भेज दो, भेज दो बुक। वो आप वैसे तो भी सुन सेशन लोगे ना, साथ साथ बोल के भी अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगेगा ऋतु जी आपको। आज का सेशन भी इतना अमेजिंग था मैम का। मतलब उसको सुन लिया तो पूरी मैजिक बुक आपको समझ में आ जाएगी। मतलब अच्छा, अभी तो ऐसा लग रहा है 0.1% है जो मैं कर रही हूँ। जबरदस्त है यार वो टीचर, सच में। हम कितने, मतलब मैं तो कितना अपने आप को कहती हूँ यार, शिल्पा तुझे क्या गुरु मिला है, मतलब गजब ही है। लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं गुरु के लिए, कि गुरु बनाना चाहिए और ये करना चाहिए, कितना भटकते हैं यार। हमें तो भगवान ने ऐसे लाके दे दिया, लो बेटा गुरु तुम्हारे। और वो भी ऐसे गुरु जिनको कोई लोभ नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं है यार कि कोई चीज उनके पास आएगी, कोई मोटा लिफाफा देगा तभी वो कुछ करेंगे। लाइक दिस, शी इज अमेजिंग। वी आर सो ब्लेस्ड, सच में अपने आप को शिल्पा बहुत। जी, अश्विन मैम का कब आ रहा है, कब आ रहा है उनका? आज ही ये तो था बस, पुरानी। आज नहीं नहीं, आज था क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर थे 10 बजे से। जो भी मैजिक बुक से रिलेटेड जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो ना, तो वो नीचे क्वेश्चन लिखते जा रहे थे पार्टिसिपेंट्स, और वो आशी मैम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रही थी। तो उसमें हेल्थ का भी था, उसमें किसी थर्ड पर्सन के लिए करना है तो कितने आवर्स करना चाहिए, किसी फोर्थ पर्सन के लिए करना है तो कितने आवर्स करना चाहिए। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो 10% ऑफ 24 आवर्स, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट हमको ये करना चाहिए।
अपने लिए सिर्फ। और जब हम चाहते हैं अपने पति का, तो हमको उसको डबल कर देना है, डबल पावर। कैन यू बिलीव? अभी तो हम अपने लिए ही लड़खड़ा जाते हैं कितनी बार, है ना। चलो कोई नहीं, बट हम इस राह पे चले हैं, जस्ट बिलीव इन दैट। कोई नहीं लड़खड़ाएंगे, कभी आता है ना थॉट यार मैं तो कुछ नहीं, फिर मैं अपने आप को वापस लाती हूँ। एटलीस्ट तू इस जर्नी में है ना, नीचे जा रही है ना, तेरा मूड ऑफ होता है ना। एक क्वेश्चन ये भी था कि मैम मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फिर भी हम डाउन चले जाते हैं। तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, आप भगवान मत बनो, आप इंसान हो, इंसान ही रहो, हम सब इंसान है। यानी मेरे साथ भी होता है, मैं मेड पे दूध निकल गया, चिल्ला गई, फिर उन्होंने बोला कि लाइफ लाइन वाली चीज को यूज करो, जो लाइफ लाइन है ना, उस चैप्टर को यूज करो। लाइक कि कोई बात नहीं, दूध निकल गया आपसे, लेकिन आप ना बर्तन बहुत अच्छे से रखती हो, थैंक यू, बट दूध का भी ध्यान रखो। उन्होंने लाइव एग्जाम्पल दिया। तो हम लोग लौट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, बहुत बार जाती हूँ, हर दिन जाती हूँ, ये समझो, हर दिन। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, तो हम तो अभी 0.01% ही हैं। फिर लेकिन हम इस जर्नी में हैं, हम मैजिक बुक से जुड़े हुए हैं, हमारा विश्वास इस पे है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत लोग इसको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, यार इससे कुछ नहीं होता, क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा। बट हमको विश्वास है, और भगवान ये विश्वास बनाए रखे, बस यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, है ना। चल शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बहुत पूजा जी आप बता रहे थे क्या? एक बार पूजा जी को और सुन सकते हैं, मैं जब तक शेयर करती हूँ। आज का आप बता रहे थे मैजिकल डे, क्या लिखा आपने पूजा जी? मैंने हम्म। मैंने लिखा सुबह से लेकर रात तक का मैंने आज लिख दिया। आज मैं इतने बजे उठ गई, मैंने इतने बजे नहा धोकर सारे अपने काम करके पूजा पाठ नाम जाप सब कर लिए। मैंने लिखा कि मैंने अपने बच्चों के लिए आज ये नाश्ता बनाई, जो कि एक दो दो चार दिन से डिले हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये लिखा कि इतने बजे तक मेरा वो प्रॉपर डिनर सेंटेंस क्या डिनर लिखा बन वो जाना बताओगे चाहिए, लंच बन जाना आपने? चाहिए। मैंने पूजा जी सेंटेंस क्या लिखा प्रॉपर प्रॉपर, एक सेंटेंस बताओगे क्या, सो अच्छा, दैट हाँ एवरीवन। मैं बता रही हूँ। मैंने लिखा वाओ थैंक यू यूनिवर्स। आज मेरा दिन खुशियों और खुशखबरियों से भरा हुआ है। आज मैं सुबह 7:30 तक उठ गई और मैंने अपने सारे काम कर लिए। मैंने 9 o'clock तक बच्चों को नाश्ता दे दिया। मैं आज मार्केट गई, मार्केट से मैंने अपनी पसंद की वो सारी चीजें खरीदी जो मुझे चाहिए। मेरा लंच का सब कुछ जो सब्जी वगैरह है सब कुछ आ गया है, और मैंने झटपट नाश्ता वो खाना जो भी है बना लिया। और मैंने लिखा आज मैंने कपड़े धो लिए। आज मैंने डिनर इतने बजे बना लिया। आज मैंने बच्चों को भी पढ़ने के लिए थोड़ा समय दे पाई। मतलब जितना शुरू से लेकर रात तक का टाइमिंग होता है ना, वो बहुत सब बढ़िया। कुछ मैंने डिटेल में कर दिया। सब कुछ लिख राइट। दिया मैंने। तो जो आपका अभी तक हो बेसिकली गया। हाँ, बेसिकली मैं ये हर दिन स्क्रिप्टिंग कर देती हूँ, हर दिन की। तो और उससे मुझे आपको पता क्या है कि फायदा कुछ ना होता है? कुछ डिले उससे मुझे जो करना भी नहीं होता वो भी हो जाता है। मतलब 99 नहीं बोलूंगी, 90% तो मेरा हो ही जाता है वो सारे के सारे काम। यस। यस। इतना जबरदस्त ये स्क्रिप्टिंग वाला मेथड है, बहुत। यस। और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। हाँ कावेरी, एक मिनट, इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता, से 7 मिनट, सिर्फ 5 मिनट से पांच मिनट 7 मिनट। लगते हैं। बस बिल्कुल सही कह रही है पूजा जी, एकदम इनके हाँ, के वर्ड्स पहले बहुत। पहले जब भी हम्म। हाँ, जब भी लिखने से पहले थोड़ा सा कोई म्यूजिक सुन लो, अच्छी वाइब्रेशन वाला। उसके बाद हम्म। लिखो तो फिर काम अच्छे से होते हैं। अगर अच्छे मूड में नहीं हो और लिख डालो, वो होते ही नहीं है, मेरे से नहीं होते हैं। हम्म। उस दिन मेरा लिखने का कोई फायदा ही नहीं होता। मैं हाँ। लिखती भी हूँ ना, तो मेरा कुछ पूरा नहीं होता। पर जिस दिन मैंने गाना सुन के, या जिस समय अच्छे मूड में हूँ, चाहे मैं रात के 9 बजे हो या 10 बजे हो, मैं एक दिन पहले ही लिख देती हूँ। कभी कभी सुबह सुबह मॉर्निंग में लिख देती हूँ। पर मैं लिख देती हूँ जिस वक्त ना, वो हो जाता है मेरा। वाओ, और वंडरफुल मैं वंडरफुल। मैं मैं कभी लिखती हूँ कि आज मुझे ये गुड न्यूज मिला, आज मैंने मम्मी से बात किया, बहुत हंस के बात किया। तो बेसिकली वो हंस के ही बात करती है उस दिन। और आज मैंने लिखा कि आज मुझे पैसे पैसे मिले। तो वो कुछ ना कुछ, बेशक नहीं मिले 2,000 500 रुपए तो जरूर मिल जाते हैं। मतलब तो ये फायदा है इसमें। वाओ, पूजा जी ने पूरा सार बता दिया, जबरदस्त शेयरिंग भी करती है अपनी। वाओ वाओ, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू थैंक यू। जी कावेरी जी। कल की एक छोटी सी शेयरिंग है। छोटी नहीं हमने बोलते, कल की जबरदस्त शेयरिंग। अच्छी अच्छी अच्छी
हमें बोलो। पानीपत जाना था कहीं पे इनॉग्रेशन पे, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की। हम्म। तो पर मेरे हस्बैंड को था कि जाना ही जाना है, उनके फ्रेंड के यहाँ था। तो मैंने सुबह ही लिख दिया ये कि आज के बेहतरीन पानीपत के सफर के लिए अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वहां पर वहां का जबरदस्त दिन बितवाने के लिए, अमेजिंग फूड के लिए, सब मैंने क्लास के बाद लिख दिया वो। और उसके बाद हम लोग 5 बजे गए। मतलब वहां पे ये था कि मेरे कोई जान पहचान नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ऐसा ऐसा मैं सोच रही थी। बट वहां पहुंचे तो बहुत मजा आया, वहां अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड्स मिल गए। मतलब उनके साथ बैठे इतना अच्छा, मतलब वापस आने का ही वो नहीं हो रहा था कि बैठे रहो, इतनी गप्पे चल रही हैं। मतलब बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। खाने पीने का इतना अच्छा सब कुछ सामान एकदम, मतलब अमेजिंग डे करा, जैसा लिखा वैसा ही ऑसम डे रहा, बहुत ज्यादा। क्या बात है कावेरी जी, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया सच में। थैंक यू फॉर शेयरिंग और हमें सिखाने के लिए। सच में जहां मन नहीं लग रहा लेकिन वहां हमें पता है जाना है तो गिव पावर्स, उसको पावर दे दो। हाँ, बहुत लगे। थैंक यू, मजा आ गया, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर भी बहुत जरूरी है, बहुत प्यारा है। हाँ, अब हम सीनियर मोस्ट चैप्टर्स पे जा रहे हैं, तो अपने कान, अपनी कमर, अपनी स्माइल एकदम बढ़िया ही रखना, बिकॉज अब हम बड़े हो रहे हैं। अब हम सीनियर चैप्टर्स पे जा रहे हैं, राइट। ये आपको दिख रहा है एक फोटो फ्रेम जिसमें दो लोगों के बीच में दरार है, ठीक है। अब जो चैप्टर हमने थर्ड उसमें किया था वो था मैजिक, मतलब हील योर रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप था, हमारे रिश्ते। वो ये था कि जो आपके रेगुलर रिश्ते हैं उसमें थोड़ी बहुत खटास है, थोड़ा बहुत है, आप वहां वो ठीक कर दो। अब ये चैप्टर क्या है, ये सीनियर मोस्ट चैप्टर आया 15वें दिन पे। ये चैप्टर क्या कह रहा है, जो रिश्तों में कड़वाहट है, जो रिश्ते आप चाहते हो सही हो जाए लेकिन वो नहीं सही हो रहे, सालों साल हो गए, जिस रिश्तों में डाइवोर्स हो रहा है, जिस रिश्तों में बस एक दूसरे को मुंह देखने का मन नहीं कर रहा है, ये चैप्टर वो चैप्टर है। इतना पावर है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। सब बोलो, मैं सीखने को तैयार हूँ। ये जो भी एक एक लाइन आएगी वो मेरे लिए आएगी, किसी और को मत सोचना। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चैप्टर है, मैं सीखने को तैयार हूँ। पंद्रहवा दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यानी कि अब मैजिकली हम अपने जो टूटे रिलेशंस हैं उनको कैसे हील कर सकते हैं। जो दरारें आई हैं, जो रिश्ते हमें सिर्फ गुस्सा दिलाते हैं, जो रिश्ते हमें आंसू दिलाते हैं, जिन रिश्तों में बहुत बहुत कड़वाहट है, उन रिश्तों को मैं कैसे मधुरता में, कैसे अमृत में बना सकती हूँ, कैसे मैं उन रिश्तों में प्यार, सुगंध, एक दूसरे का ट्रस्ट भर सकती हूँ। ये चैप्टर इतना पावरफुल है। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, ध्यान से सुनना, ये मेरे लिए लाइन है। तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। मतलब जो हम कहते हैं तेरी वजह से ये हो गया, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, इसका मतलब मैं उसको ग्रेटिट्यूड से बदल सकती हूँ। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। मतलब ये रिलेशन कोई भी हो, चाचा ताऊ हो, भाई बहन हो, माता पिता का हो, टीचर का हो, या किसी क्लाइंट्स का हो, बिजनेस में आपका बॉस हो, कोई आपका बड़ी हो, जिसको आपकी कोई फ्रेंड, कॉलोनी फ्रेंड हो, कोई भी हो, हम उसको रिलेशन को दोबारा वापस ले सकते हैं अगर हमारे दिल की इच्छा है तो।
असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कोई भी संबंध कभी बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कि एक कंप्लेन मतलब 10 ग्रैटिट्यूड। तो अब हम हर स्थिति में यही दूसरे को ही दोष करते रहे तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसने कभी ना कभी कुछ किया है। अगर मुझे अमीरों वाली जिंदगी चाहिए, पैसे में चाहिए, हेल्थ में चाहिए तो मुझे अपने रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे। ये ना कोई वो नहीं है, ये कंपलसरी है, ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शनल चीज है ही नहीं। तो सबसे पहले आज उन रिश्तों की लिस्ट बनाओ जिन रिश्तों में आप चाहते हो 5 हो, 10 हो, 15 हो, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार इस रिश्ते में ऐसा हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, कि यार इस रिश्ते में ऐसा हो जाए तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अंदर से खुश हूं। तो उसकी 5 रिश्तों की या 6 जितने भी आपके हो रहे हैं उन रिश्तों की लिस्ट बनाओ। बिकॉज ये क्यों करोगे आप, चलो बताओ ये क्यों करो? सो दैट मेरी जिंदगी अच्छी हो। वो जो मैंने गड्ढे किसी और के नाम के अपने दिमाग में गाड़ रखे हैं, जब तक मैं उनको नहीं भरूंगी मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगी, मैं मैजिक्स क्रिएट कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों? देखो क्या हुआ है कि हमने ना वो गुस्सों को अपने बार 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 निरंतर गुस्सा उसको देख के आया, उसको ये करके आया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो हमेशा भला किया, हम बार बार इसका रिपीट टेलीकास्ट चलाते रहे और अभी भी चला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई। अब तो वो चली गई सबकॉन्शियस माइंड में और अब हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ अच्छी बातें जाए। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है रात को और रात भर वो जब बातें चलेंगी तो हमारी जो एक नेचर होता है ना वो उसी से बनता है। सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं भोला राम, कि जो तुम उसको बोल दोगे वो समझने लगेगा चाहे तुम कितना भी रो रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को रात में ये बोल के सो मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, वो ये समझने लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तो लखपति हूँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वो समझने लगेगा एंड इट विल रिएक्ट लाइक दैट ओनली, कि ये बहुत किस्मत वाली है इसे और दो, ये बहुत खुश रहती है इसे और दो, ये बहुत पैसे वाली है इसे और दो, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। आपको और अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो अब हमारा क्या काम है कि हम हर वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी फीडिंग दें एवरी टाइम, सो दैट हमारा डर, चिंता, गुस्सा, नेगेटिव चीजें वो सब बाहर हो। अब वो बाहर कैसे हो? हमने बहुत सारी फीडिंग कर चुके हैं, अब हमें किस चीज की फीडिंग करनी है? अच्छे थॉट्स की। और कितनी रेशियो में करनी है? उसकी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तब जाके वो सबकॉन्शियस माइंड की वो चीज थोड़ी थोड़ी हटेगी। और वो कैसे होगा? जस्ट बाय ग्रेटिट्यूड होगा। वो कृतज्ञता से रोज गिरेंगे फिर उठना है, रोज गिरेंगे फिर उठना है। रिश्तों में तो वाकई में हम लोग रहते हैं तो हमें पता है कि हम रोज गिरते हैं फिर उठते हैं, रोज गिरते हैं फिर उठते हैं, बट उठ तो रहे हैं ना। और ये चैप्टर ऐसा है कि हमको ये करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीडिंग देनी है। अब समझ में आया इस चैप्टर में कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे पुराने 10 साल के, 20 साल की फीडिंग चली गई है। ये तो करते ही हमेशा ऐसे हैं, ये तो हमेशा अपनी ही मनवाते हैं, जो इनके मन में आता है बस वही होता है। तो ये फीडिंग चली गई है तो वो हमने मान लिया है। अब उसको सही करना है बाय राइटिंग, या तो अफर्मेशन करेंगे या ये जो भी और बताते हैं, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का।
यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अब ये आंसर हमें यहां मिलेगा कि ये जरूरत क्यों है। क्यों है, क्यों है, क्यों है, बताओ। पहले ही गौतम बुद्ध का पढ़ते हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही। कि हम गुस्सा करते हैं, कुछ किसी को और फर्क नहीं पड़ता, हमारा दिल जलता है, हमारा माइंड जलता है, हमारे माइंड बहुत परेशान हो जाता है जब हम गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, दूसरे के लिए बुराई करते हैं। उससे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा हो रहा है, सामने वाले का कुछ बुरा नहीं। तो गुस्से के बारूद बन गए हैं, तो हमको अपने गुस्से को, जहर को, जो हमने गुस्से का जहर है, वो कैसे खत्म होगा? वो ग्रेटिट्यूड से हो। बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज द ओनली गोल्डन थ्रेड जिसको हमको पकड़ के रखना है, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि देखो, आप खुद इमेजिन करो, पकड़ो एक अंगारे को, इमेजिन करो कि आप वो अंगारा छूने भी अगर कोशिश भी कर रहे हो ना, तो भी डर लग रहा है हमको। और हम क्या करते हैं? पल पल पे गुस्सा। मैं भी करती हूँ, पल पल पे गुस्सा, तो जैसे यहाँ है ऑन द टॉप ऑफ माई नोज। नहीं करना। शिल्पा, बहुत शांति से रहना, वाह, स्माइल के साथ रहना। कमांड करो सब अपने आप को, मुझे स्माइल के साथ रहना है, मुझे स्माइल के साथ रहना है, मुझे स्माइलिंग फेस बनाकर रखना है, मुझे डेलिबरेटली स्माइल करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्माइल करना है। यस, मुझे स्माइल करना है, मुझे बहुत 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 खुश रहना है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं हमेशा स्माइल करके रहती हूँ, है ना। हर रिश्ते में मैं स्माइल ही करती रहती हूँ। मैं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बातें करती हूँ और सामने वाले को समझती हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें अब उस अंगारे को नहीं पकड़ना, उस गुस्से को नहीं पकड़ना, कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज उससे, ये तो बात समझ में आ गई ना कि क्यों नहीं पकड़ना। क्योंकि उससे जब मैं उठा रही हूँ तो मेरा हाथ जल रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। अब देखो, कितनी बार होता है ना, अपन कहते हैं, बहुत बार सुना है, आई एम ए सिंगल मदर, आई एम ए सिंगल फादर, बहुत फैशन हो गया है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, बच्चे को, जो हमारे साथ है बच्चा, हम उसको यही भरते रहे, तेरा बाप ऐसा निकला, तुझे छोड़ के चला गया, मैं ही तुझे पाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, उसे तो कोई परवाह नहीं है, ये भरा। तो उसके दिमाग में पूरे संसार के लिए कैसी छवि बनी कि दूसरे में दोष बढ़ो, अपने आप को क्लीन रखो, दूसरे में दोष मरो। एक, हम ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता यहीं तक था, कोई बात नहीं, बट जब तू नहीं था उससे पहले पापा ने बहुत ध्यान रखा था, और तू जो इस दुनिया में आया है, तो तू उन्हीं की वजह से आया है। और पापा, ऐसा नहीं है कि हो सकता है अब हमारा प्यार उतना नहीं रहा, इसलिए पापा हमसे अलग हो गए, या हम ऐसे समझा सकते हैं। चॉइस हमेशा हमारे पास होती है, हमेशा। ये बात तो आप जरूर आज पूरे दिन में महसूस करना कि चॉइस मेरे पास ही है, कि मैं बिलो द लाइन में रहूं या अबव द लाइन में। मेरे पास चॉइस, कि मैं बच्चे को किस रूप में समझा रही हूँ, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ वो उसी नजर से दुनिया को देखेगा। उसके जीवन में अब मुझे मैजिक क्रिएट करने हैं, ग्रेटिट्यूड भरना है, या दूसरों के प्रति कंप्लेन भरनी है, दोष मरना भरना है, ये सब भरना है, राइट। तो आज से बच्चों को किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, ये हम सबकी अपनी एक ड्यूटी बनती है। ये चल क्यों नहीं रहा?
स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। चलो। हाँ। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है तो आप दुखी हैं। तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसी आदर्श मिसाल पे है। तो अगर हमको इसको फील करना है तो इसमें मैजिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बस सुन के चले जाएं क्लास में इससे कुछ नहीं होगा। हमको इसके असाइनमेंट करने पड़ेंगे, हमको डेलिबरेटली स्माइल करना पड़ेगा, डेलिबरेटली खुश होना पड़ेगा और डेलिबरेटली ये सोचना है कि मेरे ब्रेकडाउन्स मेरे सपनों के ऊपर नहीं आ सकते। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहना है, मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं। आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अब वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मेरे तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हुई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। तो मतलब उन्होंने कितनी बाद में इस चीज को शुरू किया और भरोसा किया कि मुझे अब कृतज्ञता करनी है। तो उन्होंने पाया भी। जब देखो अपनी लाइफ से कोई अपना पार्टनर जाता है तो वाकई में बहुत दुख होता है, लेकिन अगर हम इसको कबूले वाली प्रैक्टिस कर लें और उसको बहुत सारी दुआएं देके विदा करें कि आप अब जहां जाओ खुश रहो, या हम रोते बिलखते थे तो वो जो आत्मा होती है वो भी बहुत परेशान होती है ना। होता मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, बट कोशिश कर सकते हैं, राइट? कि कोशिश करें कि हम हर वक्त ग्रेटिट्यूड में रहें। तो जब वो पिताजी चले गए तो उन्होंने ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करी, तो उन्हें वो सब कुछ मिला जो उनके सपनों की जिंदगी थी। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। मतलब ये सबसे हिम्मत वाला काम होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड से ये सब हमारा दुख, धोखा, चिंता, डर, हेट्रेड, ये सब चला जाता है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। हमारी पावर्स इतनी मैजिकल है कि हम उन रिश्तों में भी सोने जैसे, मतलब जो होता है ना, सोने वाली पावर भी हमको दी जा रही है कि आप उस रिश्ते को अगर हील करना चाहो तो आप उसको बहुत खुशनुमा, बहुत प्यारा बना सकते हो। बट इच्छा तो अपनी होनी चाहिए ना, और ये तैयार होना है कि मैं ही जिम्मेदार हूं इस रिश्ते के लिए। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो अब हमको क्या करना है? हमें पता है कि कोयला क्या है, पहले ये ढूंढो कि कौन से वो ऐसे रिश्ते हैं कि जो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वो नहीं ढूंढेंगे उससे नहीं हो पाएगा। पहले वो रिश्ते ढूंढेंगे, फिर उनके लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे कि भाई उन्होंने कभी ना कभी तो मदद करी होगी, किसी और की मदद करी होगी जो आपको अच्छी लगी होगी, तो करना तो हमको ही पड़ेगा सो दैट कि हम सचमुच सोने में बदल सकें। बैठ जाएं
बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले ही परिस्थितियों का गौर करना। एक सेकंड, परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो ऐसा नहीं है, गलतियां सब में होती हैं लेकिन अच्छाइयां भी होती हैं। गलतियां मुझ में भी हैं बट अच्छाइयां भी हैं। तो अब हमें फोकस क्या करना है? अपनी अच्छाइयां तो करनी है, फोकस सामने वाले पे भी सिर्फ हमें अच्छाइयों पे फोकस करना है। खोद खोद के ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है बस एक तुम ही अच्छे हो और सामने वाला बिल्कुल ही गधा है, ऐसा नहीं है। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही और कौन गलत, राइट? किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सामने वाले की कोई जरूरत है, हमें अपना ही ठीक करना है, राइट? हर संबंध में सोना छिपा, मुश्किल संबंध में भी। आपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। पहले तो हमें उसकी क्वालिटी वो ढूंढना है कि उसमें क्या क्वालिटीज हैं, राइट? फिर हमें उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करना है। डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। अब ये एग्जाम्पल दे रही। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह में मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। मतलब मैंने जो आपसे सीखा, कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा कि इस रिश्ते में ऐसे, उन्होंने बोला होगा कि नहीं ये अपने घर के रिश्ते होते हैं, आप ऐसे नहीं करो, आप अगर अच्छा करोगे अपने घर वालों के साथ तो आपको भी अच्छा होगा। हो सकता है ये बात आपके हस्बैंड ने बोली हो, उसके हस्बैंड ने बोली हो, तो आज उसको समझ में आ रहा है कि जो घर के रिश्ते होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम उनको ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कोई भी बात हो सकती है। और मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी, है ना? ब्लेम नहीं करा कि क्यों छोड़ के गए, बट कोशिश तो की थी कि हम 10 साल साथ में रहे। पॉल, मैं हमारे बच्चों के प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वे आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए थे, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं
जितने किए मेरे लिए। तो इसमें कहीं भी कंप्लेन नहीं थी, है ना, जबकि वो सिंगल मदर थी। देन टू शी इज डूइंग ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही हमें हर रिश्ते में ग्रेटिट्यूड ढूंढना है, कृतज्ञता को ढूंढना है। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जब हम लिख रहे हैं उसके प्रति तो विद फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखें। भूल जाए वो सब जो उसने किया हमारे साथ। क्यों भूल जाए? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। उसने कुछ भी किया हो मेरे साथ और मैंने कभी उसके साथ बुरा नहीं किया हो, देन टू एंड इट हैपेंस, मतलब एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ ये हुआ है तो रियली बहुत अच्छा है। कभी ना कभी तो उसने अच्छा किया ही होगा यार, आपको वो घूमने के मौके दिए होंगे, आपके साथ कभी बच्चों को उसने कभी रखा होगा जब छोटे थे बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्रेंडशिप में ऐसा हो जाता है कि यार मैंने तो हमेशा उसके साथ अच्छा किया बट उसने मुझे पीठ पीछे इतनी मेरी बुराई करी, ये करा वो करा, और सालों साल मुझे पता ही नहीं चला। बट इट हील्स, क्योंकि मैंने ये समझा कि यार अगर ये सब नहीं होता तो मैं इस मैजिक बुक से जुड़ नहीं पाती, मैं भी कंप्लेन जोन और ब्लेम गेम में रहती। तो भगवान जी ने ऐसे लाया कि बेटा अब इसको छोड़ दे, तेरा समय बस यहीं तक था, अब तू आगे बढ़। तो बहुत सी चीजें आई, बहुत सी चीजें हुई। तो ये क्यों करना था मुझे? क्योंकि वो बोझ मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता था, हर वक्त घूमता था कि यार मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा, फिर उसने ऐसे क्यों कर दिया। बहुत ये 1-2 साल तक ये मतलब बीमारी ही वो हो गई थी मुझे, एक तरह से समझो, क्योंकि वही सोचना। बट इट हील्स, मैंने उसको ठीक किया कि नहीं, ठीक तो मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे किसी के प्रति कंप्लेन नहीं रखनी, मुझे किसी के प्रति जलन नहीं रखनी, तो फिर क्यों, मुझे ही सही करना है। तो आई जस्ट हील एंड राइट फॉर दिस फॉर फ्यू डेज ओनली, और इट हैपेंस कि अब हाय हेलो है, सब कुछ है, ठीक है। हम उस लेवल पे बात, मेरी इच्छा नहीं है उस लेवल पे बात करने की, इसलिए नहीं कर रही, और मुझे टाइम भी नहीं है बिकॉज मुझे मैजिक बुक की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए। हाँ, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। राइट, कि एक कोशिश करेंगे और जीवन भर उसके लाभ मिलेंगे, वो लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस 1-2 बार करनी है बस, सोच लो, और जीवन भर उसके लाभ लाभ मिलने वाले। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। चाहे आपका रिलेशन नहीं है बट कहीं ना कहीं वो है आपके, उसके मन में, आपके मन में खटास उसके लिए। जब आप सोचते हो अपनी लाइफ में कितने लोग मेरी लाइफ में आए, कितने फ्रेंड बने, और अगर वो लाइफ में आपके खटास ला रहा है, कर डालो ये उसके प्रति कि कभी उसने अच्छा किया होगा। एक बार का काम है, कर डालो, सो दैट जब अगली बार इन्विजिलेट करो तो वो जब आए तो एक आपके चेहरे पे स्माइल छोड़ के जाए, आपको डर, गुस्सा, चिंता ये सब ना दें, है ना, आपको अच्छी फीलिंग लगेगी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास को तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल
समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। थर्ड, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। मतलब पहले आप नाम लिखोगे, फिर उसका रीजन दो। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। सो हमको अपने जो हमारा गुस्सा है ना, वो हमको झुकने नहीं देता है, अकड़ में रखता है। तो उस अकड़ के ऐसी कम तैसी करनी, बस उस अकड़ को हमें एक तो पहले कबूल कर लो कि हाँ ऐसा है मेरे साथ, सरेंडर कर लो, और फिर इस चैप्टर को वो सब भूल के जो उसने किया नहीं किया हमें उससे मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ अपना देखना है। मुझे मेरे सपने ज्यादा जरूरी हैं, मुझे मेरे रिश्ते बहुत जरूरी, मुझे मेरी स्माइल सबसे ज्यादा जरूरी है। बस काम खत्म। मैं स्माइल कब कर सकती हूँ? जब मेरा सब कुछ ठीक होता चलेगा। मैं कब किस्मत वाली, भाग्यशाली, और मैं कब छुट्टियों पे जाऊंगी, मौजों वाली, मजेदार वाली जिंदगी जीऊंगी? जब मैं अपने इन प्रैक्टिसेस को भरपूरता से करूंगी, सच्चाई से करूंगी, तभी हो सकता है। राइट? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन, समथिंग और द अदर? कैसा रहा? कोई बात? इफ यू वांट यू कैन शेयर। बच्चे बढ़िया हैं हमारे। गुड। शाबाशी दो। क्या बात है, एक बार में ही सब समझ में आ जाता है। क्या बात है। गुड गुड गुड। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन संडे सेशन। सच में बहुत बहुत थैंक यू। मजा आ गया आप सबको देख के। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। आपकी शाम बहुत सुहानी जाए। सब बहुत सारी मस्ती करें, नाचें गाएं, मिठाइयाँ खाएं, सेलिब्रेशन करें। वाह वाह वाह। और कल की शेयरिंग मैजिकल करें। वाह वाह। हैप्पी मजा। अक्षय तृतीया। हाँ, यस यस यस। आपको भी, आपको सबके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, सबके घर में खुशियां आए। लक्ष्मी यस। चलो जी सब का मैजिकल हाथ टच डालो एक दूसरे के ऊपर। यस, वेरी गुड। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बाय। थैंक यू ऑल।